हेलो एवरीवन। तो इन एंजल फिश को मेरे साथ एक साल हो गए हैं और टाइम का पता ही नहीं चला। मैंने एक साल पहले अपने टैंक में 8 एंजल फिश ऐड किया था, पर पिछले साल से अब तक सभी फिश के लिए ये जर्नी उतनी स्मूथ रही नहीं। तो ये वीडियो मेरे लास्ट वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है, जहां मैंने अपने ऑस्कर और पैरट फिश को रिप्लेस करके एंजल फिश का टैंक सेटअप किया था, क्योंकि मुझे लो मेंटेनेंस फिश चाहिए था। वैसे सेटअप के तीसरे दिन ही मैंने अपने एक एंजल फिश को खो दिया था। न्यू टैंक में आते ही ये एक फ़िश एडजस्ट नहीं कर पाई और मुझे इसे खोना पड़ा। मैंने इसे काफ़ी आवर्स बाद नोटिस किया, क्योंकि ये टैंक के मोटर के पीछे फंस गई थी। ये हो सकता है मोटर चालू होने की वजह से हुआ हो, पर जब मैंने इसे अपने टैंक में देखा तो सबसे पहले इसे निकाला और बाकी फ़िश सेफ रहे उसके लिए मैंने वाटर चेंज करना शुरू कर दिया। ये हमेशा एक पेन रहता है जब आप एक नई फ़िश लेकर आएँ और वो नए टैंक में एडजस्ट न कर पाए और चल बसे, और आपको अपने दूसरे फ़िश के लिए भी डर लगने लगता है। फिर इस तरह 4 महीने बीत गए और बाकी के 7 फ़िश इस 4 फीट के टैंक में काफ़ी अच्छे से रहने लगे। इनका साइज़ पहले से बढ़ चुका था और ये ऑस्कर या पैरट इन दोनों सिक्लिड फ़िश से बिहेवियर में काफ़ी पीसफुल रहते हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती है, पर ठीक है, इतना चलता है। मैंने 3 तरह के एंजल फिश इस टैंक में ऐड किया था, पर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ये अपने जैसे दिखने वाले एंजल फिश के साथ ग्रुप बना लेते हैं। खाने में मैं हमेशा इन्हें टेट्राबिट्स देता हूँ, जो आज भी वो अच्छे से खाते हैं। वैसे मैंने 2 और चीज़ें ट्राई की थी, पर वो दोनों फूड्स ये खाते ही नहीं थे। एक तो था फ्रोज़न ब्लड वर्म्स और दूसरा था ट्यूबीफेक्स वर्म्स। और ये फूड ऐसा नहीं था कि मैं इन्हें कभी कभी देता था। मैंने शुरू में कंटिन्यूसली 7 दिन के लिए ट्राई किया, पर हर दिन वो फूड ऐसे ही पड़ा रहता था। फिर मैंने इन्हें देना ही बंद कर दिया। और ये दोनों ब्लड वर्म्स और ट्यूबीफेक्स वर्म्स दोनों फ्रोज़न एंड ड्राइड थे, वो डब्बे वाले। तो मुझे नहीं पता रियल वाले वर्म्स को एंजल फिश खाते भी हैं या नहीं। और फिर जब ये बड़े हो चुके थे तो इन्होंने एग्स देना शुरू कर दिया था। वैसे ये मेरे टैंक में जो 2 ब्लैक एंजल फिश हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा बार एग्स दिया, और वो भी हर 2 से 3 हफ्ते में दे देते थे। पर जब ये एग्स देते थे ये काफ़ी एग्रेसिव हो जाते थे। मुझे टैंक के पास देखकर ही मुझ पर अटैक करने लगते थे। मैं खाना देने के लिए हाथ बढ़ाता तो फिर से ये अटैक करने लगते थे। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि इनके एग्स हैच हो पाएँ। एक बार तो इन 2 ब्लैक एंजल फिश को उनके एग्स के साथ एक सेपरेट टैंक में भी रखा, पर एक भी बार इनके एग्स हैच नहीं हो पाए। वैसे ये एग्रेसिव सिर्फ मेरे लिए नहीं होते थे, टैंक के बाकी 5 फिश को भी ये एक साइड में रखते थे। कई बार ऐसा भी हुआ था कि एक साइड ब्लैक एंजल फिश ने एग्स दे दिया और दूसरी साइड सिल्वर वालों ने, और दोनों एग्रेसिव हो जाते थे, और ये बेचारे येलो वाले एंजल फिश टैंक के बीच में फंसे रहते थे। और इनकी ये कहानी चलती रही और 8 महीने हो गए। मैंने इन्हें गर्मियों के सीज़न में ख़रीदा था और अब आ चुका था विंटर, जिस वजह से मैंने टैंक में वाटर हीटर लगा दिया। ये वाटर हीटर लगाना मेरे लिए काफ़ी गलत डिसीजन साबित हुआ। वैसे वाटर हीटर तो मैंने अपने फ़िश के सेफ्टी के लिए लगाया था, पर इसके कारण जो हुआ वो मैं इसी वीडियो में कुछ देर में बताता हूँ। बात करूँ अपने लो मेंटेनेंस वाले डिसीज़न की, तो हाँ, जहाँ मैं ऑस्कर और पैरट के रहते हर 3 दिन में पानी चेंज करता था, अब एंजल फिश टैंक के लिए महीने में एक बार वाटर चेंज करता हूँ। इनका फूड इनटेक भी कम है और ये टैंक भी कम गंदा करते हैं, जिस वजह से बैड स्मेल वाली प्रॉब्लम अब मेरे लिए रही नहीं, जो कि एक रोज़ाना प्रॉब्लम था जब वो बड़े ऑस्कर और बड़े पैरट फिश मेरे टैंक में थे। इन 8 महीनों में एंजल फिश का साइज़ काफ़ी बढ़ चुका था, खासकर येलो एंजल फिश का। वैसे ये लेंथ में कम बड़े होते हैं, पर हाइट में ज़्यादा। तो अब आते हैं उस पॉइंट पर जब मैं बता रहा था कि मेरा वाटर हीटर लगाना कैसे गलत साबित हुआ। मेरे एंजल फिश को टैंक में हीटर लगे होने की आदत नहीं थी, क्योंकि अभी तक तो वो समर में थे, और विंटर आते ही मैंने टैंक के राइट साइड में हीटर लगा दिया। एक सुबह मैंने देखा कि मेरा एक ब्लैक एंजल फिश टैंक में नीचे लेटा है, और पहले तो मुझे उसकी आंख देखकर लगा वो मर चुका है, पर अगर वो मरता तो टैंक के ऊपर तैर रहा होता। ये देखकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे फिश को क्या हो गया। ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा था, और ऐसी बीमारी भी पहले कभी देखी नहीं। फिर थोड़ी देर में मैंने ध्यान दिया कि उसकी राइट आंख और राइट पेक्टोरल फिन, मतलब कि वो साइड वाली फिन, वो जल चुके हैं, और जिसकी वजह से ये फ़िश इस तरह से लेटी हुई है। फिर मैंने इसे सेपरेट टैंक में लाया, जहां मैंने फ़िश के लिए आने वाला जनरल एड लिक्विड वो पानी में डाल रखा था।
और फिर मैंने अपने फ़िश के जले हुए एरिया पर दवा लगाना शुरू किया। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा था कि ये एंजल फिश अपने राइट बॉडी से टैंक में लगे वाटर हीटर से टच हो गई, और अब इस कारण से इसका राइट आई और राइट साइड का फिन जल चुका था। मैंने इसे दोबारा चलाने के लिए कुछ टाइम दवा में ही रखा, जहाँ ये फ़िश अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी दोबारा से स्विम करने का। पर क्योंकि इसका राइट फिन जल चुका था, इसकी बॉडी सीधी बैलेंस नहीं हो पा रही थी, जिस वजह से ये ठीक से स्विम नहीं कर पा रही थी। इस तरह से टेढ़े होकर स्विम करने के कारण ये तुरंत ही थक जा रही थी और फिर टैंक का एक कोना पकड़कर लेट जा रही थी। मुझे पता नहीं था कि आगे ये सरवाइव कर पाएगी या नहीं, पर मैं काफ़ी अफसोस कर रहा था। हम सभी एक फ़िश लेकर आते हैं, उसे बड़ा करते हैं, फिर जब वो चले जाते हैं तो बहुत दुख होता है। पर उससे भी ज़्यादा दुख तब होता है जब आप अपने फ़िश के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। हमें जानवरों के डॉक्टर तो मिल जाते हैं, बट फ़िश के डॉक्टर आप खुद होते हैं। फिर मैंने अपने फ़िश को दवा से निकालकर बड़े टैंक में दोबारा से डाल दिया, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बिना फिन्स के मेरी फ़िश स्विम ही नहीं कर पा रही थी। और फिर अगली सुबह वही हुआ जिसका अंदाज़ा मुझे होने लगा था। मैं जब अपने टैंक के पास गया तो ब्लैक एंजल फ़िश मर चुकी थी। उस वक्त बाकी के फ़िश ठीक थे, पर इस तरह से मैंने एक और एंजल फ़िश को खो दिया और अब मेरे टैंक में 6 फ़िश बचे थे 8 में से। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे टैंक की दूसरी ब्लैक एंजल फ़िश अकेली पड़ गई थी और बस 1 हफ्ते में वो भी नहीं रही। इस गलती से मैंने यही सीखा कि इन्हें अपने जैसे ग्रुप में रखना कितना ज़रूरी है इनके सर्वाइवल के लिए। और अब मेरे टैंक में 8 में से 5 फ़िश बचे थे। ये दोनों ब्लैक एंजल फ़िश 8 महीने में मेरे पाम यानी कि हथेली के साइज़ के हो चुके थे। इन्होंने टैंक में सबसे ज़्यादा बार एग्स दिया और सबसे ज़्यादा एक्टिव भी यही थे। ये दूसरे फ़िश पर पहले अटैक करते थे और टैंक में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट थे, ये कहना गलत नहीं होगा। और इस तरह से मेरे सरवाइव करते हुए 5 एंजल फ़िश आज भी 1 साल के बाद टैंक में हेल्दी हैं और अब काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं। और मैं इस टैंक को अब एक कम्युनिटी टैंक बनाना चाहता हूँ, जिसमें ग्लो फिश तो एंजल फिश के साथ जाने ही वाले हैं। आप भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं मैं इस कम्युनिटी टैंक में और कौन सी फ़िश ऐड करूँ।